नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कानपुर शूट आउट के बाद विकास दुबे के जितने गुर्गे थे उसमें से विकास दुबे समेत 6 मारे गए हैं और बाकी कईयों को जेल भेजा गया। अभी कईयों की गिरफ्तारी होनी है। आपको शमशान घाट का वो सीन याद होगा जिसमें विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे किस तरह से मीडिया वालों पर चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि पुलिस ने ठीक किया। उस समय ऐसा लगा जैसे कि भावावेश में वो बोल रही हैं, उनके मन में नाराज़गी भी है, गुस्सा भी है और भावुकता भी है। लेकिन अब ऋचा दुबे थोड़े बदले अंदाज में मीडिया के सामने आई हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई अपने आप बदमाश नहीं बनता, उसको बदमाश बनाया जाता है, कोई बदमाश पैदा नहीं होता। और फिर उन्होंने ये भी बात बोली है कि विकास को यूज एंड थ्रो किया गया। पुलिस ने उनका इस्तेमाल किया। दिन भर पुलिस वाले उनके बिकरू वाले गांव पे पड़े रहते थे। इस लॉकडाउन में खाना भोजन उनका सब वहाँ पे चलता रहता था। लेकिन वो 2 जुलाई की रात की पूरी कहानी जो उन्हें पता है वो बयां करते हुए ये बताती हैं कि 2 बजे के आसपास विकास दुबे का फ़ोन आया था और उसने कहा था कि बच्चों को लेकर के कहीं चली जाओ क्योंकि हमारा यहाँ पे झगड़ा हो गया है, विवाद हो गया है। इस पे मैं चिल्लाई कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं आधी रात को कहाँ जाऊँगी। फिर उसने मुझे गालियाँ दी। मैंने गुस्से में मोबाइल को पटक दिया, लेकिन उसके बाद कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर आगे ऋचा दुबे कहती हैं कि मैं 17 घरों की बर्बादी का दर्द समझ सकती हूँ। मैं उनसे कहाँ तक बयां करूं, क्या हिसाब दूं। विकास की जिद ने इनको विधवा बना दिया। पुलिसकर्मियों की पत्नियां इसलिए नहीं होती। एक समय ऐसा लगा कि यदि वो मेरे सामने होता तो मैं खुद उसको गोली मार देती, यानी विकास को गोली मार देती। फिर उसके बाद करें कि विकास दुबे से मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। कृष्णा नगर के जो आवास है वहाँ से वो निकल चुकी थी। फिर बात ये आ रही कि इतने दिनों तक कहाँ रही, पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। तो बता रहे हैं कि वो पैदल ही बच्चे को लेकर के निकल गई थी और उसे पुलिस पर हमले की जानकारी बस स्टेशन के होटल में नाश्ता करते समय सुबह 7:30 बजे हुई। वहाँ पता चला कि विकास दुबे ने सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी है, 8 घायल भी है। इसके बाद वो छिपते हुए वहाँ से निकल गई। फिर आगे जोड़ रहे हैं कि विकास दुबे किस्मत का धनी था, उसे कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं था। अपनी किस्मत के कारण वो हमेशा बचता रहा। जितने दिन किस्मत ने उसका साथ दिया वो बचता रहा। जब खराब समय आया तो पुलिस ने पकड़ लिया और वो मारा गया। वो फिर बता रही हैं कि एक बार हादसे का वो शिकार हुआ था जिसमें उसके सिर में चोट लग गई थी, दिमाग में बबल्स आ गए थे, जिसके कारण उसे एंजाइटी का अटैक पड़ा था। इस अटैक के बाद समय से दवा न मिलने पे वो उत्तेजित हो जाता था। हो सकता है कि इसी उत्तेजना में उसने 2 जुलाई को ये कांड कर दिया हो। और फिर वो ये कह रही है कि किस तरीके से वो प्लाजा की छत पे, यानी कृष्णा नगर में ही प्लाजा के छत पे वो अपने बच्चे के साथ रात गुजारती थी। फिर दिन में जो है चेहरा ढक करके वो इधर उधर घूमती रहती थी। फिर अपने बच्चों के बारे में बताया कि बड़ा बेटा 3 साल का MBBS का कोर्स रसिया से कर चुका है। छोटा बेटा 10th में 91% मार्क्स ले आया है। लेकिन जब से पुलिस ने पूछताछ किया है, जब से ये सारा नज़ारा वो देखा है, वो गुमसुम से रहते हैं हमारे दोनों बच्चे, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आगे वो ये करे कि जहाँ तक संपत्तियों के बारे में जो कहानी गढ़ी जा रही है, यदि उसके पास इतनी संपत्ति होती तो मैं यहाँ क्यों रहती, मैं भी अपने बच्चों को लेकर के विदेश में रहती, वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने ये जो 2-3 बात बताई है कि 2 तारीख के बाद संपर्क नहीं हुआ और विकास यदि हमारे सामने होता तो मैं उसको गोली मार देती। उसने इतने लोग 8 पुलिसकर्मियों और लोगों के पत्नियों को विधवा बनाया, इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। और पुलिस ने और सफ़ेद पोशों ने उनका इस्तेमाल किया, कोई बदमाश पैदा नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन